हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में आपको कुछ मेथड्स और हैं जिससे हम प्रिपेयर करते हैं अल्केन, वो पढ़ाने वाला हूँ। और उस मेथड का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। जैसे आप पढ़े हैं डी हेलोजिनेशन, डी मतलब बाहर निकालते हैं हेलोजन को, तो डी हेलोजिनेशन। वैसे उसी तरीके से होता है डी कार्बोक्सिलेशन। जब आप CO2 को कहीं से रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, मतलब किसी कंपाउंड से CO2 को रिमूव करने का जो प्रोसेस होगा, किसी भी प्रोसेस से आप रिमूव करेंगे, उसका नाम पड़ेगा इन जनरल डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे हेडिंग में डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा? तो कंडीशन मैंने आपको बता दिया, रिमूव होगा क्या आपका CO2। जो भी कंपाउंड आपको दिया रहेगा उस कंपाउंड से CO2 का रिमूवल होगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। अब कंडीशन याद रखिएगा कि ये डी कार्बोक्सिलेशन कराने का दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम सोडा लाइम। फ्रॉम सोडा लाइम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये सोडा लाइम क्या होता है? तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaO प्लस NaOH इज नॉन एज सोडा लाइम। तो जहाँ भी सोडा लाइम लिखा आपको दिखे तो समझ जाना कि वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है CaO का और NaOH का। दूसरा मेथड है बच्चों फ्रॉम हीटिंग। मतलब जिस कंपाउंड का आप यूज कर रहे हैं, जहाँ से CO2 निकलने की पॉसिबिलिटी है, तो जब CO2 बाहर निकलेगा तो उस प्रोसेस का इन जनरल नाम दिया जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन कराने का दो मेथड है, एक है फ्रॉम सोडा लाइम एंड दूसरा फ्रॉम हीटिंग। फ्रॉम सोडा लाइम क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaO प्लस NaOH। और फ्रॉम हीटिंग मतलब सीधा सीधा गर्म करें। बच्चों हम लोग फर्स्ट मेथड पहले पढ़ेंगे, फ्रॉम सोडा लाइम। फ्रॉम सोडा लाइम, और यहाँ पे लिख देंगे NaOH और प्लस CO। तो ये कंडीशन हो गया NaOH प्लस CO का कंडीशन। ठीक है, अब अगर सोडा लाइम के मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो पहले तो इन जनरल लिखना सीख लो कि रिएक्शन कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाद में मैकेनिज्म भी यहाँ बताऊंगा। मैकेनिज्म प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त नहीं अप्लाई करना है, प्रॉब्लम तो सीधा सीधा ही सॉल्व करना है। नाम बस याद रखो, डी कार्बोक्सिलेशन में दो, फ्रॉम सोडा लाइम एंड दूसरा फ्रॉम हीटिंग। सोडा लाइम में सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaO और प्लस NaOH हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हीटिंग में सीधा हीट करते हैं। ठीक, तो अब कंडीशन क्या है, इसका रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ध्यान रखें। रिएक्शन होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आप लिए हो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम का यूज करिए, सोडा लाइम SL, और उसको हीट कर दीजिए। तो जब हीट करेंगे सोडा लाइम डाल के तो CO2 बाहर चला जाता है। ठीक है, और जब CO2 बाहर जाएगा तो ये जो R वाला पोर्शन है और ये जो C है, इस C को इस R में इंक्लूड नहीं करना है। ये R अलग है, ये C अलग है, ये C इसका पार्ट है CO2 का। तो जो CO2 बन के बाहर जा रहा है उसमें ये कार्बन चला गया, अभी बचा R। अब चूंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ये अल्केन है, तो यहाँ से ये R उठा लीजिए और इसमें H चिपका दीजिए, बस यही आपका प्रोडक्ट हो गया। अगर इस R में डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा, R में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा। सीधा सीधा बात याद रखें। ठीक है, तो अल्कीन भी बनाया जा सकता है, अल्काइन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस R में ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, तो H लगाने के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ही ना। ठीक है, तो फिर से सीधा समझ लो, कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम ऐड करेंगे CaO प्लस NaOH और उसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, और ये जो R है इस R में H ऐड कर देंगे तो RH बन जाएगा, जो कि ये क्या हो गया, अल्केन हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। प्रोडक्ट जब लिखना रहेगा तो सीधा हम क्या करेंगे, ये R निकालेंगे यहाँ से, R उठाएंगे यहाँ से बाहर और इस R में चिपका देंगे H, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, RH। बात समझ में आ रहा है क्या? ये R यहाँ से उठाएंगे, इस R में हम क्या चिपका देंगे, H, तो क्या बन जाएगा, RH। ठीक है,
अब इसका मैकेनिज्म क्या है, फिर से ध्यान से सुन लो। मैकेनिज्म में जाने से पहले यहीं फिर से बता देता हूँ कि डीकार्बोक्सिलेशन का दो मेथड है, फ्रॉम सोडा लाइम एंड दूसरा फ्रॉम हीटिंग। फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ फ्रॉम सोडा लाइम। सोडा लाइम में NaOH और CO का यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें सोडा लाइम का हीट कर ऐड करके अगर उसको हीट करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये जो सेक्शन है ना R, इस R में बस एक H ला के ऐड कर दो, RH, तो यही इसका प्रोडक्ट हुआ। मैकेनिज्म देखो बच्चों होता कैसे है कि RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका रिएक्शन पहले हम कराते हैं NaOH के साथ, तो Na प्लस और OH माइनस, ये OH माइनस H प्लस को लेके निकल जाएगा H2O बन के, यहाँ से बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस और ये क्या आपका Na प्लस। तो बच्चों आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों अपियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है ये इस पे अटैक करता है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तो ये कार्बन और R के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ से ऑब्जर्व होता है कि ये R माइनस, ठीक है, और साथ में आ जाता है Na प्लस, और इधर से ये जब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा बना C डबल बॉन्ड O CO2 गैस, ठीक है। अब ये जो है ये क्या बन गया बच्चों, कार्बोएनाइन, ठीक है। और जो कार्बोएनाइन बना है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। मतलब जो डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन है बाय यूजिंग सोडा लाइम, उसमें क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। और कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है बच्चों, तो कार्बोएनाइन बन रहा है इंटरमीडिएट। फिर से रिपीट कर दूं कि RCOOH में अगर प्रोडक्ट लिखना है सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीटिंग वाले का, तो इस R में H लगा दो, वही प्रोडक्ट होगा। बट अगर कायदे से मैकेनिज्म का बात करें तो RCOH में बार बार मैकेनिज्म ड्रॉ ही नहीं करना है, सिर्फ आप यहीं देख लें। RCOH में NaOH जैसे ऐड करेंगे तो OH और H प्लस मिलकर H2O बन के बाहर चला गया, ठीक है। अब ये जो Na प्लस है O माइनस के पास जाके ट्रैप हो गया। अब ये O माइनस का जो निगेटिव यहाँ अटैक कर दिया कार्बन पे, तो कार्बन और R के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना पड़ा, तो ये CO2 बन के बाहर चला गया, यहाँ जनरेट हुआ R माइनस, न्यूट्रल करने आ गया Na प्लस, तो क्या R माइनस Na प्लस। और ये क्या है, कार्बोनाइल इंटरमीडिएट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अब इसको क्या करते हैं कि H2O से H प्लस मिल जाता है, ठीक है, वाटर में ऐड कर देते हैं, R माइनस H प्लस को होल्ड करके RH बना, तो फाइनली प्रोडक्ट वही बना RH। तो वही मैं यहाँ लिखना सिखाया कि ये जो R है इसमें डायरेक्ट आप H चिपका के RH का फॉर्मेशन करो, ठीक है, सीधा सीधा प्रोडक्ट नहीं, यही तरीका। और हम भी बार बार ऐसे ही प्रोडक्ट लिखेंगे, इतना ज़्यादा मैकेनिज्म बार बार हम करने वाले नहीं है, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, ठीक है। तो जो कंडीशन है वो कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अब देखो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बात जिसको हम लोग बोलते हैं की पॉइंट, ठीक है। अब ये की पॉइंट क्या है, अबाउट दिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, सोडा लाइम CaO प्लस NaOH का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोनाइल। और थर्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। क्या कंडीशन है, आपको मैंने पहले पढ़ाया कि जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन में इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा उस रिएक्शन का रेट भी क्या उतना ही ज़्यादा। अब अगर कोई कार्बोनाइल इंटरमीडिएट है और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कराएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा वहाँ पे तो कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो उस केस में जब इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा उसका, इंक्रीज, ठीक है। इस की पॉइंट में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, रिएजेंट इज इक्वल टू सोडा लाइम, SL से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सोडा लाइम। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा इंटरमीडिएट कार्बोनाइल। थर्ड पॉइंट में लिख लीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, इन प्रेजेंस ऑफ EWG रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, मैकेनिज्म पर बता दिया कैसे क्या होता है नहीं होता है। और ये सीधा सीधा प्रोडक्ट लिखना सीखो कि यहाँ से CO2 बाहर जाएगा, इस R में H आके चिपक जाएगा तो RH बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि ये जो यहाँ पे H चिपक रखा है ये वाला H है, ये वाला नहीं, इसको H कौन प्रोवाइड करेगा, वाटर। बाकी मैकेनिज्म तो यहाँ पे आप देखिए
NaOH में से OH माइनस प्लस को ले गया वाटर बन के बना O माइनस, O माइनस के साथ Na प्लस, O माइनस जब अटैक करता तो R और C का बंड हो गया ब्रेक, तो बना R माइनस जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब ये R माइनस H प्लस होल्ड करेगा फ्रॉम वाटर, तो जैसे H प्लस होल्ड करेगा तो बना लेगा क्या आपका RH जो कि एक अल्केन, ये अल्केन कुछ भी हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट है MeCOOH, ठीक है, इसको सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं बच्चों, कुछ नहीं करिए, सीधा कैसे करेंगे, ये C तो चला जाएगा किस में आपका CO2 में, तो R क्या हो गया Me, Me में क्या लगा देंगे H, प्रोडक्ट हो गया, है ना। दूसरा देखिए, अरे सीधा सीधा यहाँ देखो, अरे बुड़बक कहीं के RCOH है तो ये क्या बन गया CO2, और इस R में क्या लगा दे H, तो इस कार्बन को तो इंक्लूड हम इस R में नहीं किए हैं ना, तो बाहर से जितना रहेगा उसको में H लगा देना तो RH बन जाए। ठीक है, अब देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर अगर 2 का हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH2, ठीक है, COOH, इसको सोडा लाइम डाल के हम हीट कर रहे हैं। अगर आपसे बोलता है इसका इथाइल COH EtCOH तो भी समझ आना यही बात कर रहे हैं। सोडा लाइम डाल के हीट करेंगे क्या होगा, ये CO2 बन के बाहर निकल जाएगा और प्लस CH3 CH2 और ये H, तो ये इथेन बन गया। सीधा शॉर्टकट, इस R में H को क्या करेंगे चिपका देंगे, लेकिन ये वाला H नहीं, वो H कहाँ से आता है वाटर से। थर्ड कंडीशन है कि अगर रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2 COOH, है ना, सोडा लाइम इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो देखिए 3 कार्बन, ये तो चला जाएगा किसमें आपका CO2 में, और प्लस ये कितने कार्बन 3, और इसी में एक H को लाके क्या करते हैं चिपका देते हैं, लेकिन वो H इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H नहीं होता, वो H अपीयर फ्रॉम वाटर, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं बात करूँ, फोर्थ नंबर CH3 CH CH3 COOH, ठीक है, सोडा लाइम इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो फिर सीधा इस COH से जो कनेक्टेड सेक्शन है वो R है, CH3 CH इसमें H लगा दो तो हो जाएगा H2, ये बन गया यहाँ से अल्केन और प्लस CO2 गैस। ठीक है, ऐसे फटाफट लिखते जाना। एंड इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ CH3 COOH, ठीक है, इसको सोडा लाइम डाल के अगर हीट करते हैं तो कुछ नहीं, C से निकल जाएगा क्या आपका CO2 और प्लस CH3 CH3 ये बन गया इसका प्रोडक्ट। क्या किए हैं इस R में इस बॉन्ड के बदले ये C हटा के क्या लगा दी H, ये बन गया RH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, ये है कि CH3 C डबल बॉन्ड O OD, ठीक है, सोडा लाइम हीट, और यहाँ पे दिया हुआ D2O क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये जो D है ना वो यहाँ जाके नहीं चिपकता, क्योंकि इस सेक्शन का R तो ये है, ये कार्बन तो CO2 में चला जाएगा, और ये जो अरे यार C डबल बॉन्ड O वाले से जो कार्बन कनेक्ट तो वही तो R होता है ना, तो ये R है, R में क्या लगा देते थे H, लेकिन वाटर होता था, यहाँ पे R में क्या लगेगा D, क्योंकि ड्यूट्रियम है यहाँ पे तो D मिलेगा, तो R और D, ठीक है, मतलब क्या आपका CH3D ड्यूट्रियम मीथेन। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि ये CH3D बन गया, मान लो यहाँ पे H2O होता तो यहाँ पे D नहीं आता, यहाँ पे क्या आता H आता, और ये प्रॉब्लम इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये डिस्टिंग्विश कर सके कि भैया एग्जैक्ट वो कहाँ से आ रहा है जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से क्लियर होगा कहाँ से आता है D2O से, तो जो अगर D2O रहा या H2O रहा तो जो देगा आपको H प्लस दे या D दे वही आपको एक्सेप्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CH3 CH COOH सोडा लाइम डाल के अगर हीट करते हैं, एक बार में एक CO2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ एक H चिपकेगा इसके बदले, एक बार और CO2 निकलेगा तो यहाँ पे H आके चिपकेगा,
तो हो जाएगा CH3 प्लस 2 टाइम्स क्या आपका CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप देखो बच्चों, ध्यान से देखते जाना, थोड़ा रात है, नाइट का टाइम, इसलिए आवाज़ मेरा स्लो है, ठीक है। अभी रात के बज रहे हैं 3, और यहाँ दिया हुआ COOH, ठीक है। यहाँ तो ड्यूट्रियम, ये PH और ये Me, सोडा लाइम के प्रेजेंस में हम कर रहे हैं इसको हीट, है ना। तो ये CO2 जाएगा बाहर, और साथ में यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए, इधर से जहाँ से COOH जाएगा वहीं पे आके लग जाएगा क्या आपका H, तो ये हो गया DH और Me, देखिए। तो ये हो गया बन गया कंपाउंड, लेकिन ये 4 डिफरेंट ग्रुप है अराउंड दिस कार्बन, तो कायरल कार्बन हुआ, तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा। कैसा बनेगा मिरर इमेज? HDPHMe, ठीक है। तो ये भी है एक प्रोडक्ट, लेकिन ये माइनर, सॉरी ये दोनों ही मेजर है, माइनर कोई नहीं है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? इन एंसोमेरिक पेयर है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है दोनों, और दोनों ही एक दूसरे का आइसोमर भी है, ठीक है। तो इस वजह से कंडीशन याद रखिएगा कि ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? इन एंसोमेरिक पेयर बन रहा है, ठीक है। समझ गए क्या? एक प्लस तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या आपका माइनस, क्योंकि यहाँ पे H है, ड्यूट्रियम है, PH और Me, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना, तो ऐसे बनता है DPHMe, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो ये इसका बन रहा है इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोनेट। अब इसमें जो अटैक करने आएगा, ठीक है, वो फ्रंट से आके अटैक करे या बैक से आके अटैक करे, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है। COOH, सोडा लाइम, हीट, जहाँ COH लगा वहाँ से COH हटेगा और यहाँ पे आके लगेगा एक H, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PHCOOH, सोडा लाइम और हीट करेंगे तो सीधा ये बन जाएगा क्या आपका CO2, और इस P में क्या कनेक्ट कर देंगे, P में क्या आपका H, PH। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम, तो देखिए ये बेंजीन है, यहाँ दिया हुआ COOH, यहाँ भी दिया है COH, सोडा लाइम अब्लिक हीट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या होगा कि जहाँ CO2 जाएगा वहीं पे एक H चिपकाएंगे, जहाँ CO2 जाएगा वहीं पे एक H चिपकाएंगे यहाँ पे, तो ये बन गया यहाँ से बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो जरा गौर से बस आप देखते जाना। कंडीशन ये है कि डबल सिंगल डबल, ठीक है, और सॉरी ये कर चुके हैं, COOH और ये Cl, ठीक है, सोडा लाइम और हीट, बोला प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए तो ये CO2 तो चला जाएगा, ये कार्बन पे आता है क्या कार्बोन है, निगेटिव चार्ज SN2 अटैक कर देता है, ठीक है, Cl के बैक साइड से, फिर ये Cl बाहर, तो बैक साइड से अटैक किया, ठीक है। टोटल रिंग में कितने एटम होंगे, 1 2 3 4 और 1 5, है ना। तो बैक साइड से अटैक करने के बाद रिंग बना रहा है, वो 5 मेंबर रिंग यहाँ पे बन रहा है, जिसको जब प्रोडक्ट लिखेंगे उसमें 5 मेंबर रिंग लिख देंगे, ठीक है। और भी अगर इसको कुछ ज़रूरत पड़ा तो उसके हिसाब से हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। बट अभी जो कंडीशन जितना पढ़ाया हूँ उसी से सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। ये कैसे हुआ, तो तुम देखो ना, इसका इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोनाइन है, तो इसका मतलब जब CO2 फॉर्म बाहर जा रहा है उस टाइम यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइन, तब तो इन यहाँ पे ये जो कार्बोनाइन है वो अब क्या करेगा, SN2 अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन पे जहाँ पे लगा हुआ है कौन, क्लोरीन, रिंग बना लिया 5 मेंबर रिंग, और साथ में क्या आपका CO2 गैस तो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जितने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आपने पहले देख रखा है बच्चों, वही सारे वापस से अभी रिपीट होने वाले हैं, मतलब पहले रिएक्शन जो जो आपको मैंने दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से, COOH, ठीक है, सोडा लाइम और हीट, COH यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे एक H आ जाएगा, और यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे एक H आ जाएगा, ऐसा कंडीशन था। बट अभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक मिनट, यहाँ COH नहीं, यहाँ Cl है, ठीक है। अब देखो अब क्या फंड आ गया, यहाँ जनरेट होगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि इंटरमीडिएट CO2 जब बाहर जाता है, अब ये बैक अटैक कर देगा, Cl माइनस कहाँ चल जाएगा
बाहर, तो कितने मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो SN2 के लिए RX का होना जरूरी है। इधर देखिए नेक्स्ट कंडीशन ये है कि यहाँ लगा हुआ है BR और लगा हुआ है C, ऐसा COOH, सोडा लाइम ऑब्लिक हीट अगर करते हैं तो देखिए कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे जनरेट होगा निगेटिव चार्ज, ये तो C इस O2 के साथ जाएगा CO2 बन के, इसका तो इससे कोई लेना है, और ये बैक साइड से यहाँ अटैक करके SN2 रिएक्शन शो करेगा, बाहर भेजेगा इसको Br माइनस को। प्रोडक्ट कैसा बना लेगा, 6 मेंबर रिंग जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और सेंटर पे एक ऑक्सीजन है। ठीक है, देखते जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अभी सेंटर पे मिड पॉइंट में 2 कार्बन ला के आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ दिया हुआ है Br और यहाँ दिया हुआ है COOH, सोडा लाइम ऑब्लिक हीट। फिर से वही बात कि यहाँ निगेटिव नहीं, तो CO2 है, यहाँ निगेटिव चार्ज और ये बैक साइड से अटैक करेगा इधर और ये Br माइनस बाहर जाएगा, तो एक और एक 2 कार्बन बीच में रहेगा, टोटल 6 मेंबर रिंग। ठीक है, और 2 कार्बन बीच में नहीं रहेगा। ठीक है, तो कैसे रहेगा या जो रहेगा उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो रहेगा कि नहीं रहेगा वो आपको पहले देखना पड़ेगा। तो देखिए बीच में कितने कार्बन जाएंगे, 1 और यहाँ 1, टोटल कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए और इस टाइप के प्रॉब्लम आप ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेवरेट COOH Cl, COOH Cl, Cl, सोडा लाइम और हीट। तो देखिए ये बाहर जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये बाहर जाएगा निगेटिव, ये इधर अटैक कर दिया, ये इधर SN2 अटैक, तो ये Cl बाहर और ये भी Cl बाहर, इधर से डमरू टाइप का स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और केस दिखा रहा हूँ डिफरेंट, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है बाबू, कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं हमसे। कंडीशन यहाँ दिया इस बार COOH और यहाँ दिया Cl, फिर से सोडा लाइम डाल के अगर हीट कर दिए, ठीक है, तो ये तो यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल कर देगा, Cl माइनस चला जाएगा बाहर, तो ये क्यूबेन भी बन गया इधर से। ठीक है, ये कंडीशन भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद और भी आपको एग्जांपल भी देखने हैं, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। CH सिंगल बॉन्ड CH, COOH है ना, COOH, इधर से है COOH और इधर से COOH, और इसको कर रहे वही सोडा लाइम और डाल के हीट कर रहे, तो टोटल देखिए ये CO2 बाहर जाएगा, इसके बाद यहाँ H चिपकाएंगे, यार ये H, ये वाला H नहीं है भाई, वाटर से H आएगा, CO2 बाहर चला गया, यहाँ पे एक H आ जाएगा, जब ये जाएगा तो फिर यहाँ H, ये जाएगा तो ये भी H, ये जाएगा तो ये भी H, तो जितना कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो सब जाने वाला है, उसके बदले क्या आएगा H, तो नेट इधर से 2H इधर 2H, और ऑलरेडी एक पहले से हो जाएगा क्या आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा बच्चों, CH3 COOH, सोडा लाइम ऑब्लिक हीट। ठीक है, तो C तो CO2 में चला जाएगा, अरे अल्काइल तो ये नहीं है भाई, मेरा COOH जो है इसमें ये अल्काइल बना, तो ये वाला क्या होगा अल्काइल, और इस अल्काइल में H लगा देना है, RH मतलब क्या आपका CH3H, तो मीथेन बन गया। मतलब प्रूफ ये है कि इन दिस मेथड वी कैन आल्सो प्रिपेयर मीथेन। ठीक है, जो अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया, प्रिपेयर हम कर सकते हैं, क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखना बच्चों ध्यान से, CH3 COOH, सोडा लाइम ऑब्लिक हीट, तो बन रहा है यहाँ से CH4 CH2F COOH, सोडा लाइम हीट। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH2H और F, मतलब CH3 और F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया CH2NO2 COOH और वही सोडा लाइम ऑब्लिक हीट, तो ये क्या होगा, ये तो CO2 बन के चला जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा तो बन जाएगा CH2NO2। ठीक है,
तो इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट हैं हमने आपको लिखना सिखाया, कंडीशन बताया। अब आपको पता होगा कि इसका जो इंटरमीडिएट है बच्चों वो क्या है, कार्बोनेन। और कार्बोनेन का जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो पावरफुल है तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, उसका रेट क्या होगा सबसे ज़्यादा। मान लो इसका R1, इसका R2, इसका R3, यहाँ कोई भी नहीं है ग्रुप विड्रॉइंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये -I इफेक्ट लगाता है और ये -M इफेक्ट लगाता है और साथ ही साथ -I। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, NO2 सॉरी फ्लोरीन। तो इसलिए इन तीनों अगर हम लिख रहे हैं 1, 2 और 3, इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, 3 का, फिर किसका होगा 2 का, और फिर किसका होगा 1। तो 321 ये इसका ट्रेंड हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव भी होता है, ये कंडीशन अभी आप ध्यान रखेंगे। और भी मैं आपको बहुत वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम बताने वाला हूँ JEE नीट टाइप का, तो पेशेंस के साथ ध्यान से सुनते जाइए, ऐसे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते जाओ जरा कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जरा गौर से देखिए, क्या कंडीशन बता रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम बता रहा हूँ, एक एक बार। इस बार प्रॉब्लम ये बच्चों कि अगर हम ले लेते हैं NO2 और यहाँ लगा दिए COH, सोडा लाइम और हीट, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ये यहाँ से अगर यहाँ H चिपकेगा तो इधर NO2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया यहाँ से, समझ गए क्या किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, सारा कंडीशन बता दिया। अब एक चीज देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें बोला बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनेगा या आइसोमर में बनेगा, अगर आइसोमर में बनेगा तो उसका रिलेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ दिया क्वेश्चन, ये ड्यूट्रियम, ठीक है, H PH COOH PH। देखिए ये CO2 कहाँ चल जाएगा, ठीक है, बाहर जाएगा। CO2 कहाँ पे चल जाएगा, बाहर। और जब यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोनेट इंटरमीडिएट। अब जो आएगा H प्लस फ्रंट और बैक दोनों से अटैक कर सकता है। इसकी दो पॉसिबिलिटी लिखता हूँ, एक तो ड्यूट्रियम H PH H, ड्यूट्रियम और PH, ठीक है, ये हो गया। दूसरा HD और PH, ठीक है। अब देखिए कंडीशन इधर कि यहाँ पे आते हैं तो ऑलरेडी H लेफ्ट डायरेक्शन से आ चुका है, राइट से चाहिए। तो मान लो H और इधर D और ये PH, देखिए ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो, इसलिए क्या हो गया ये मेजो। ठीक है, एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, बट इन दोनों के जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोमर। ठीक है, मिरर इमेज हो एक दूसरे का और आइडेंटिकल आइसोमर उसको बोलते हैं एनेंटियोमर। मिरर इमेज ना हो, एक दूसरे का डिफरेंस हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्ट्रोमर। ये दोनों एक दूसरे डायस्ट्रोमर। ठीक है, समझ गए क्या, ये कंडीशन ध्यान रखना। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, COH COH COOH, ठीक है, COOH COOH COOH, ठीक है, यहाँ है आपका COOH, हीट कर दिए। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि सोडा लाइम से रिएक्शन करा रहे, CO जहाँ से हटेगा सिचुएशन में क्या है H, तो जितने COH हैं वो सब CO2 बाहर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और क्या आपका 7 मॉलिक्यूल वाटर बाहर चला गया। अब कंडीशन ये है हर पॉइंट पे चिपकाने का, तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जब देख लीजिए, COH सोडा लाइम हीट R1, C डबल बॉन्ड C
सिंगल बॉन्ड COH सोडा लाइम, बट इसका रिएक्शन R2, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड COOH R3, देखिए H3H2 है ना। अब यहाँ से क्या बनेगा, CH3 प्लस CO2, एक ये बना, यहाँ देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और CH3, यहाँ देखिए यहाँ पे कंडीशन कैसा हो जाएगा, फिर से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सभी के सभी कंडीशन में ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। अब देखिए R1 R2 R3, इसमें रेट सबसे ज़्यादा किसका, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा वही तो शो करेगा, किसकी तरह शो करेगा बताओ, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट है कार्बोनाइन, और कार्बोनाइन स्टेबिलिटी कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस होता है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेट R3 का, फिर R2 का, और फिर R1 का, तो ये रेट का ट्रेंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखो, क्वेश्चन बोल रहा है RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और हीट कर दिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट दिया है, तो बोल रहा भाई कि बताओ क्या क्या पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते थे। तो देखिए जहाँ पे COH रहेगा वहीं पे क्या चिपका देंगे, H। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ये हटेगा, यहाँ चेक करके यहाँ H चिपका देंगे तो ये भी नहीं मिलेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ COH ऐसे चिपका दे तो मिड में चला गया, इस कार्बन से COH कनेक्टेड है, बट पहले की टाइप का कंडीशन नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ भी H चिपकेगा तो ये प्रोपेन ही बनेगा, यहाँ भी H चिपकेगा तो ये प्रोपेन ही बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। हर एक बात बता रहा हूँ, उंगली पकड़ के जैसे पेरेंट चलना सिखाते हैं ना, वैसे ही मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक एक बात, एक एक चीज़, इस उम्मीद से कि आप बड़े होकर बड़े